दुर्जन व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको दुर्जन व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको ये सुविधा रहेगी कि वास्तव में किसी भी तरह से दुर्जन की संग जो है हितकारी नहीं हो सकती हमारे लिए। कहा शकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम हस्तिनम शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। कहा बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। जबकि दुर्जन व्यक्ति से बचने के लिए यदि देश भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देवें, लेकिन उसके समीप न रहें, उससे दूरी बनाकर रखें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहा जो प्रत्यक्ष में तो आपकी बढ़ाई करता है, आपके सामने अच्छा बोलता है, और परोक्ष में आपकी निंदा करता है, आपके प्रति घात करता है, तो कहा ऐसे व्यक्ति से उसी प्रकार से सावधान रहना चाहिए जिस प्रकार से विष का भरा हुआ घड़ा है और उसके ऊपर लोभ के लिए, भ्रांति फैलाने के लिए एक ढक्कन में दूध रखा हुआ है, जिससे हमें ये लगे कि शायद इस घड़े में दूध ही होगा। उसी प्रकार कपटी दुष्ट मित्र भी ऐसे होते हैं जो मुंह पर तो मीठा बोलते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे घात करते हैं। रामचरितमानस में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। तो उसमें कपटी मित्र को भी गिनाया गया है, जो हमेशा सूल की तरह चुभता रहता है। कहने का अभिप्राय है कि सर्प डसे सो नहीं कछु तालुक, बिच्छू लगे सो भलो कर जानो, सिंह खाय तो नाही कछु डर, जो गज मारत तो नहीं हानो, आग जरो जल बूढ़ मरो गिरी जाए गिरो कछु भय मत आनो, सुंदर और भले सब ही दुख, दुर्जन संग भलो नहीं जानो। ये बहुत ही सुंदर इसमें सारगर्भित बात कही गई है कि सर्प हमें दंश कर जाए, सर्प हमें काट ले, तो भी अधिक दुख की बात नहीं है। बिच्छू भी डंक मार ले तो भी उतनी दुख की बात नहीं है। शेर भी यदि हमें खा जाए तो भी उतने दुख की बात नहीं है। हाथी के पांव नीचे कुचल जाओ तो भी उतने दुख की बात नहीं है। सिंह खाए तो नाई कछु डर, जो गज मारत तो नहीं हानो, आग जलो, आग में जल के भले ही मर जाओ, जल में डूब के भले ही मर जाओ, तब भी इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट कब होता है। आग जरो जल बूढ़ मरो गिरे जाए गिरो, पर्वत से भी गिर जाओ तब भी उतना कष्टकारी नहीं है। कछु भय मत आनो, सुंदर और भले सब ही दुख। कहा गया कि बाकी तो सारे दुख सहन किए जा सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, लेकिन दुर्जन संग भलो नहीं जानो। दुर्जन का संग किसी प्रकार से भला करने वाला नहीं हो सकता। कहा गया है कि सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार। सोना जो होता है वो कई बार टूटता है, कई बार जुड़ता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी कई बार रूठते हैं, वापस मान जाते हैं, नाराज, हल्की उनकी नाराजगी होती है, लेकिन वो होते सहज है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो कुम्हार के उस मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जो एक बार टूटने के बाद में वो हमेशा अपनी दुष्टता बराबर रखता है और वो वापस ठीक होने की कभी गुंजाइश भी नहीं रखता। वो अपने भीतर टीस बांध लेता है। कहा जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कहा नीच व्यक्ति की नीचता कभी समाप्त नहीं होती, नीच व्यक्ति का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए तभी वह दुष्टता किए बिना वो नहीं रहता। उदाहरण के लिए बताया कि जैसे शतरंज के खेल में प्यादा जो होता है वो जब मंत्री बन जाता है तब भी उसकी जो है वक्र चाल यानी टेढ़ी चाल उसकी बनी रहती है। तो वो अपनी चाल मंत्री बनने पर यानी पद बड़ा प्राप्त करने पर उसकी चाल उल्टा बदल जाती है। जब तक वो प्यादा था तब तक ठीक था, लेकिन जब वो मंत्री बन गया
उस शतरंज के खेल में तो उसकी चाल कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई। तो इसलिए कहा गया है कि त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। अर्थात दुष्टों का संग छोड़ दो और साधुओं का संग करो, साधुओं की संगति करो। कुरु पुण्य महोरात्रम यानी अहोरात्र दिन रात पुण्य कर्मों का संचय करो और स्मर नित्यम नित्यताम और सदा संसार की अनित्यता का सदा स्मरण रखो, जिससे व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाएगा। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक। यदि दुष्टा भार्या है और शठ मित्र है और जो है सेवक जो है उत्तर देने वाला है। और एक उदाहरण और दिया, ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जैसे सांप वाला घर और दुष्ट मित्र और दुष्टा पत्नी और सामने उत्तर देने वाला सेवक, ये चार जहाँ है तो वहाँ पे मृत्यु में कोई संशय है ही नहीं, वहाँ की मृत्यु निश्चित ही है। कपटी नर नहीं सूधरे 100 संतन के संग मूंज भिजोई गंग में व रही तंग की तंग। ऐसा लौकिक भाषा में भी कहा जाता है कि कपटी व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के सुधरने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। वह अपनी दुष्टता के ऊपर दुष्टता किए हुए चला जाता है और सज्जन व्यक्ति उसके चक्कर में कभी कभी लपेटे में आ जाता है। एक बहुत ही सुंदर नीति शतक में, भृतहरि के जो नीति शतक है उसमें 61वें दोहे में एक बात कही गई है। कहा कि मृगमीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। कितनी बढ़िया सारगर्भित बात इसमें कही गई है कि मृगमीन सज्जना नाम। हिरण घास फूस खाता है, किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन तब भी शिकारी उसके पीछे पड़ा रहता है। और मछली भी कुछ बिगाड़ती नहीं है, तब भी जो है मछुआरा उसके प्राणों के पीछे पड़ा रहता है। सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट व्यक्ति का कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन तब भी दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसके पीछे सदैव पड़ा रहता है। कहा गया एक जगह, बहुत ही सुंदर भाव बताए गए इसी क्रम में कि दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः। कहा कि यदि दुर्जन और सर्प में अंतर करना हो तो ज़्यादा दुष्ट कौन होगा। कहा कि दुर्जन अधिक घातक है, दुर्जन अधिक जो है कष्टकारी है। कहा क्यों। कहा सर्पो दंशति कालेन। सर्प तो कालक्रम से, कोई हमारे प्रारब्ध अच्छे नहीं होंगे या कोई पाप कर्म आड़े आएगा तो वो हमें जो है सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे, वो हमें कालक्रम से दंश करेगा, वो हमें उसका डसना कालक्रम से होगा। लेकिन जो है दुर्जन व्यक्ति तो हमें पग पग पर, पदे पदे, मतलब जगह जगह हमें कष्ट देता ही चला जाता है। इसलिए सावधान पुरुष और सज्जन पुरुष और सतर्क पुरुष की यही विशेषता है कि वह दुर्जनों से बचे और दुर्जनों से बचने में ही उसके लिए लाभ है। और दुर्जन का कभी संग नहीं करना चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। इस प्रकार से ये दुर्जनों के विषय में हमने कहा है, इसे आप ध्यान में रखें। जय श्री कृष्ण।